And where is all other students? Here only 5 attendees showing in this class. Nikita, Sandeep, Seema, Vijay, Vinay and Yashraj. Only 5 attendees are there. Where is all other students? Manthan, Gagandeep, very good. बहुत बढ़िया बेटा. सो और कोई स्टूडेंट्स आने वाला है? चलिए तो हम आगे स्टार्ट करते हैं. हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, चैप्टर जो हमारा चल रहा था मार्केट का, और मार्केट के अंदर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, पेज नंबर है हमारा 69. पेज नंबर है 69. तो देखिए बेटा, मार्केट के चैप्टर के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले हमने मार्केट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था. एंड देन उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में स्टडी करी थी. लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट. फिर शॉपिंग मॉल्स के बारे में भी हमने पढ़ा था. और ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स के बेसिस पर अलग अलग जो आपके मार्केट होते हैं वो भी पढ़े थे. कॉमन मार्केट जहाँ पे सभी चीजें एक साथ मिल जाती है, जिस मार्केट में वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं. स्पेसिफिक गुड्स जहाँ पे एक ही मिलता है. गुड्स पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक चीज है तो इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट अलग है, और सब्जी का मार्केट अलग है. मतलब एक तरीके से पर्टिकुलर जिस मार्केट में आप गए केवल वहीं पे उससे रिलेटेड चीजें ही मिलती हो तो वो क्या कहलाएगा आपका स्पेसिफिक मार्केट. सेल बाय सैंपल, ये भी एक मार्केट बताया था. आप क्या करते हो, सोल्ड करते हो गुड्स, एक पर्टिकुलर सैंपल दिखाते हो एंड देन उसके बाद में आप अपनी सेलिंग करते हो गुड्स. सेल थ्रू ग्रेडिंग, ग्रेडिंग मतलब आप क्या करते हो, अपने मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताते हो, ग्रेडिंग देते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अकॉर्डिंग टू दिस फिर आप अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो. और ग्रेडिंग के अंदर आप ये बताते हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है और ये एक रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है और बिल्कुल डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं है. तो इसमें ये भी बताओगे कि जैसे FSSAI जो मैंने आपको बताया था तो उसके द्वारा भी इसको क्या किया गया है, ऑथराइजेशन किया गया है, उसके द्वारा ही इसके अंदर स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है. दूसरा हमने पढ़ा ऑनलाइन मार्केट, जो कि आज का जो मॉडर्न एरा है, मॉडर्न टाइम है, जिसके अंदर ज़्यादातर शॉपिंग ऑनलाइन मार्केट से की जा रही है. और उसके अंदर बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, होम शॉपी है. ठीक है, तो ये एक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि क्या करती है, ऑनलाइन मार्केट में डील करती है. और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स के बारे में हमने भी पढ़ा था, रिटेल और होलसेल. रिटेल शॉप कीपर्स क्या होते हैं, जो होलसेल मार्केट से अपने गुड्स खरीदते हैं और कस्टमर्स तक अवेलेबल करवाते हैं. इसे बंद करें. तो मार्केट में अवेलेबल करवाते हैं अपने प्रोडक्ट को, खरीदते हैं होलसेलर से और कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, वो होते हैं रिटेलर. और होलसेलर कौन होते हैं,
जो कि बल्क में गुड्स खरीदते हैं किससे, मैन्युफैक्चरर से, एंड देन उसको अवेलेबल करवाते हैं रिटेलर्स को और कस्टमर्स को। होलसेलर होते हैं, होलसेलर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक तो बड़े होलसेलर होते हैं बहुत बड़े, जो कि केवल और केवल मैन्युफैक्चरर से गुड्स को लेते हैं और रिटेलर्स को ही सोल्ड करते हैं, रिटेलर्स के अलावा किसी को सोल्ड नहीं करते हैं। और बाकी एक होलसेलर वो भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, गुड्स मैन्युफैक्चरर से या फिर बड़े होलसेलर से लेते हैं और उसको रिटेलर को और प्लस जो आपके कस्टमर है उन दोनों को ही गुड्स को प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाते हैं। तो एक तो स्मॉल होलसेलर हो गए और एक बड़े होलसेलर हो गए। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस के ऊपर हमने बात करी थी। तो सबसे पहला इसके अंदर आ रहा है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। इसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि ऐसा मार्केट जिसके अंदर ज्यादातर पेरिशेबल नेचर की कमोडिटीज होती है। पेरिशेबल नेचर का मतलब जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाती है, ऐसी कमोडिटी पाई जाती है ऐसे मार्केट के अंदर। तो वो बहुत ही कम टाइम के लिए मार्केट होता है, जैसे कि 2 घंटे के लिए ओपन हो गया मार्केट या फिर आधे दिन के लिए हो गया। तो इस तरीके का जो मार्केट होता है वो क्या हो गया आपका, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, या फिर एक सिंगल डे का हो गया। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर बता सकते हैं। लेकिन वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट एक दिन का, आधे दिन का, 2 घंटे का होने के कारण यहाँ पर जो सेलर है वो अपनी सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं करता है। आई बात समझ में? जैसे कि आप एग्जांपल, कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले सकते हो। एग्जांपल के अंदर अपन क्या ले सकते हैं कि जैसे एक डेयरी वाला है, वो हर दिन 10 कैरेट दूध के मंगवाता है और उसके 10 कैरेट फिनिश होते हैं। 10 कैरेट दूध के मंगवाता है और 10 कैरेट क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। ठीक है, तो अब उसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या करो, कोई भी प्रोड्यूसर जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है या फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ सेल कर रहा है, तो वो सेल्स बढ़ा नहीं सकता है। सेल्स क्या नहीं कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता है। तो उसमें एक लिमिटेड, उसके पता है मुझे कि यहाँ पे 10 कैरेट जो है मिल्क के, वो मेरे खत्म हो जाएंगे एक दिन के अंदर। एक दिन में 10 कैरेट खत्म हो सकते हैं। तो अब कभी कभी क्या हो जाता है, कस्टमर्स ज्यादा भी आ जाते हैं। कोई पर्टिकुलर जैसा ऐसा फेस्टिवल त्योहार भी आ जाता है जहां पर दूध की खपत बहुत ज्यादा होती है। तो उस केस में सेलर जो होता है वो अपनी 10 कैरेट जो है वो उतना ही अपने पास में मंगवाता है। ऐसे नहीं है कि खपत ज्यादा होगी तो फिर ज्यादा मंगवा लेंगे। तो फिर उस केस में कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्यादा मंगवाने के कारण बिका नहीं, तो फिर वो पड़ा रह गया तो वो खराब ही होगा। तो कोई भी ऐसी कमोडिटी जो क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, तो उसको ज्यादा नहीं मंगवाया जाता, एडवांस में नहीं रखा जाता, बल्क में नहीं रखा जाता। उसको उतना ही मंगवाया जाता है जितना कि वो सेल हो सकता है। तो वो सेलर 10 कैरेट से हो सकता है कि 1 कैरेट और मंगवा ले एक्स्ट्रा, की त्योहार है चलो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे नहीं कि 10 कैरेट की जगह एकदम से 50 कैरेट मंगवा लेगा, तो उसमें बहुत ज्यादा लॉस होने के, रिस्क के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट के अंदर हम ये मान सकते हैं कि डिमांड जो होती है वो तो क्या होती है, बढ़ सकती है और कम हो सकती है, लेकिन सप्लाई जो होती है उसमें चेंजेस नहीं आएगा। सप्लाई उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। ठीक है, जितनी पहले थी। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हम एक
डायग्राम बनाकर इसको समझेंगे किस तरीके से इस मार्केट के अंदर एक कमोडिटी को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। तो वो देखिए, आप सभी लोग एक बार डायग्राम देखिएगा। देखिए यहाँ पर ये मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है। और इस डायग्राम के अंदर ये जो है वो तो एक्स एक्सिस है और ये है जो है वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये यहाँ पर 0 है। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर हम प्राइस ले रहे हैं और इधर हम क्वांटिटी ले रहे हैं। इधर हम प्राइस ले रहे हैं और इधर क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी ले रहे हैं। और हमने बात करी है कि सप्लाई जो है वो क्या है, अनचेंज्ड। सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो जब सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता है तो सप्लाई क्या रहती है आपकी, सप्लाई रहती है पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। देखिए, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो ये मैंने कौन सी कर्व बना दी, सप्लाई कर्व। ये मैंने क्या बना दी, सप्लाई कर्व बना दी। अब यदि मैं बात करता हूं यहाँ पर डिमांड की, तो देखिए डिमांड कर्व जो होगी वो इस तरीके से होती है। ये तो जहां पर सप्लाई और डिमांड दोनों आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, जहां पर सप्लाई और डिमांड दोनों आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम, जिसको हम बात करेंगे ई से डिनोट कर देंगे, किससे, ई से। ई से हम डिनोट कर देंगे इसको। जिस पॉइंट पर सप्लाई और डिमांड आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और अब बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारी सप्लाई है और ये हमारी डिमांड है। तो डिमांड, सप्लाई तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेलर जो है ज्यादा रिस्क नहीं लेता है, इसलिए सप्लाई में ज्यादा चेंजेस नहीं किया जाता है। लेकिन डिमांड आपकी ज्यादा या कम हो सकती है। तो ज्यादा या कम होगी तो डिमांड कर्व में क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखते हैं। देखिए, ये मैंने राइट साइड में इसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ये मैंने क्या किया, राइट साइड में इसको बढ़ा दिया। तो ये हमारी नई डिमांड कर्व हो गई। क्या हो गई, ये हमारी नई डिमांड कर्व होगी। तो मैंने क्या कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, इंक्रीज। डिमांड क्या हो गई, कस्टमर की बढ़ गई। त्योहार था, त्योहार पे हो सकता है शिवरात्रि का त्योहार था, उस समय मिल्क जो है वो ज्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपका ये प्राइस जो है वो तो इतनी थी और आपकी क्वांटिटी इतनी है। अब यहाँ पर एक नई डिमांड कर्व बनी थी
तो अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा हो गया, यहाँ पर नई डिमांड कर्व से आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट डिमांड और सप्लाई का वो क्या बन गया, ये वाला पॉइंट, और इसको हम नाम दे देंगे E1। पहले वाले को केवल हमने ई दिया था नाम, पहले वाले को क्या दिया था, ई दिया था, अब इसको क्या दे दिया हमने, E1। एक मैंने और डिमांड कर्व बना दी। अब इसके अंदर हम अज्यूम कर रहे हैं कि डिमांड जो है वो बढ़ी नहीं है, डिमांड क्या हो गई आपकी, कम हो गई, डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो फिर उस केस में हम यहाँ पर इसको नाम दे देंगे D2। इसको क्या नाम दे देंगे, D2। और अब जो नई डिमांड कर्व बनी D2, इससे आपका इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है सप्लाई पे, वो कौन सा बना, वो ये बना। तो ये कौन सा हो गया, E2, ये इक्विलिब्रियम 2। तो बढ़ने के केस में ये वैसे देखा जाए तो 3 डायग्राम है, ये वैसे यदि देखा जाए तो 3 डायग्राम है। पहला तो नॉर्मल ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ओरिजिनल वाला बनाना है, फिर एक डायग्राम में क्या करोगे आप, ओरिजिनल वाला बनाकर और इंक्रीज वाला बनाओगे, फिर तीसरे डायग्राम में आप क्या करोगे, ओरिजिनल वाला बनाकर और डिक्रीज वाला बनाओगे। तो इस तरीके से आप इसको बनाओगे। तो इन तीनों डायग्राम को एक ही डायग्राम के अंदर कैसे प्रेजेंट किया जाता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो डिमांड बढ़ सकती है या कम हो सकती है, लेकिन वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट के अंदर सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो बताइए आपको ये पॉइंट समझ में आया क्या? सभी स्टूडेंट्स बताइए। बोलिए सभी स्टूडेंट्स। निकिता ने कहा यस सर आ गया, सीमा ने भी कहा, विनय ने भी कहा। संदीप कह रहा है सर एज प्राइस चेंज इफ, तो बेटा प्राइस चेंज ही तो हो रही है। देखिए ये बढ़ गई प्राइस, जैसे मान के चलिए 22 थी, ये 30 हो गई और ये कम हो गई, ये कम हो गई, ये मान के चलो 15 हो गई। तो 22 रुपए की जब प्राइस थी एक पर्टिकुलर, जैसे आप मान के चलिए आधा लीटर का एक जो मिल्क का पाउच आता है नीला वाला, वो आता 22 रुपए का, ठीक है ना। तो उस समय जो भी प्राइस थी आपकी सप्लाई कितनी थी, 10 की, 10 की। तो उनको पूछ रहा ये हो गई, तो भी पूछ 22 रुपए। तो देखिए बेटा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, सुनिए। मैं अगर आपसे कहूं कि प्राइस यदि कम हो जाए, प्राइस यदि कम हो जाए, तो फिर ऐसा थोड़ी होगा कि आप 1 लीटर की जगह घर के अंदर 10 लीटर दूध लेके आ जाओगे। अब तो आज तो बनाना ही नहीं है कुछ भी घर में, ना तो
सब्जी बनानी है ना रोटी बनानी है, आज पूरे दिन दूध ही दूध पियेंगे। भाई आज कम हो गया दूध का प्राइस, तो आज ऐसा करो 10 लीटर दूध लेके आ जाओ और पूरे दिन दूध ही दूध पियो, पानी भी मत पियो आज। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस वजह से यहाँ पे आपकी डिमांड थोड़ी बहुत चेंज होगी, ऐसा बात नहीं है कि प्राइस कम हो गई तो आप चेंज ही नहीं करोगे। जब भी प्राइस चेंज होगी आपकी, तो थोड़ी बहुत चेंज होगी प्राइस, लेकिन स्लाइटली चेंज होगी, मतलब थोड़ी सी चेंज होगी, ज्यादा चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो पेरिशेबल नेचर का गुड्स है। ये जो टॉपिक ही, ये जो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट है, ये पेरिशेबल नेचर का है। पेरिशेबल मतलब खराब होने वाला है। ठीक है, सभी चीज पे ये चीज लागू होती है। कुछ भी ले लो आप, जैसे वेजिटेबल्स के अंदर वेजिटेबल जल्दी खराब हो जाती है। भिंडी पसंद है किसी को, भिंडी सस्ती हो गई, 1 किलो खाते हो, अब घर में 50 किलो ला के रख ली, तो ऐसा होगा क्या? अब रोज सुबह शाम भिंडी भिंडी खाएंगे। दोपहर को भी भिंडी बनाओ, सुबह भी भिंडी बनाओ, शाम को भी, सुबह उठते ही खाओ भिंडी, दूध में भी भिंडी खाओ। ये क्या हो गया ये? दही में भी भिंडी खाओ, छाछ में भी भिंडी खाओ, तो पानी के साथ भी खाओ। तो ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इस तरीके से कहने का मतलब मेरा है, डिमांड चेंज होगी, स्लाइटली चेंज होगी प्राइस के चेंज होने पर, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। लेकिन सप्लाई के अंदर अगर मैं बात करूं, सप्लाई उतनी ही रहेगी। सप्लाई वेरी शॉर्ट मार्केट में चेंज नहीं होती है, क्योंकि रिस्क की मामला है। इस वजह से जितना माल मंगवाया जाता है उतना बिक जाए तो ठीक है। तो वही होती है, देयर विल नो चेंज इन सप्लाई इन शॉर्ट पीरियड मार्केट। बोलिए बेटा संदीप, समझ में आया क्या? बाकी स्टूडेंट्स? तो ये रहा हमारा वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। अब हम बात करते हैं शॉर्ट पीरियड मार्केट की। वेरी को हटा दीजिए आप, नेक्स्ट आप लिखिए शॉर्ट पीरियड मार्केट। चलिए, अब आप सेकंड जो हमारा टर्म है वो है शॉर्ट पीरियड मार्केट। तो उसमें पहले आपको समझा देते हैं, सुनिए। शॉर्ट पीरियड मार्केट जो है वो क्या होता है? शॉर्ट पीरियड मार्केट के अंदर स्टूडेंट्स, आप ये से बता सकते हो इसको कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर एक कंज्यूमर है, उसकी जो भी डिमांड है, एक कमोडिटी की जो भी डिमांड है, वो यदि बढ़ती है, तो एक प्रोड्यूसर के पास में या एक बिजनेसमैन होने के नाते आपके पास में थोड़ा बहुत टाइम होता है कि आप क्या कर सकते हो, अपनी सप्लाई में चेंजेस कर सकते हो। मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, आपने क्या किया, ऑर्डर किया और आपने बोल दिया कि आप कल माल ले लेना या 2 दिन बाद में माल ले लेना, तो फिर आप अवेलेबल उसको करवा सकते हो। ठीक है,
तो आपके पास में एक टाइम मिल गया आपको 1 दिन का या 2 दिन का, जबकि वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट के अंदर आपके पास में इतना टाइम नहीं है। कोई, मैंने बताया था, कोई मिल्क लेने के लिए आया, उसको जरूरत है, अभी घर पे गेस्ट बैठे हुए हैं, चाय बनानी है, और उसने बोला दूध दे दो। आपने बोला भैया ऐसा करो, कल ले जाना दूध, तो आज पैसे जमा करा जाओ। तो वो क्या बोलेगा, भैया तू तेरे पास, कल तेरे पास ही रखना, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट नहीं है, यहाँ पे शॉर्ट पीरियड मार्केट है। कस्टमर्स है, उसको गुड्स क्वांटिटी चाहिए जो कि अर्जेंटली नहीं चाहिए। ऐसा है कि वो 1 दिन का या 2 दिन का वेट कर सकता है, तो उसके अंदर वो क्या कर सकता है, अपनी जो सेल्स है, या अगर मैं बात करूं सप्लाई है, उसमें भी चेंजेस कर सकता है। चेंजेस करने का मतलब, अकॉर्डिंग टू डिमांड, व्हेन change in demand, according to the demand, supply may also change। डिमांड के चेंज होने पर यदि सप्लाई में भी चेंजेस आता है, तो फिर उस केस में उसको क्या बोला जाता है, शॉर्ट पीरियड मार्केट। ठीक है, तो किस तरीके से इसको डायग्रामेटिक समझेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार मैं रफ कर देता हूं। चलिए, ये देखो डायग्राम देखिएगा, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इधर मैंने प्राइस लिया है, इधर क्वांटिटी लिया है, और ये यहाँ पर क्या है हमारा, 0। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ओरिजिनल हमारी डिमांड और ओरिजिनल सप्लाई कर्व बना रहा हूँ। तो मान के चलिए ये हमारी सप्लाई कर्व है, पहले वाला। ठीक है, और ये पहले वाला हमारा डिमांड कर्व है। ये ओरिजिनल है, ये पहले वाला सप्लाई कर्व है, और ये पहले वाला क्या है, डिमांड कर्व है, ये ओरिजिनल है। अब हमारा मार्केट है शॉर्ट पीरियड मार्केट। तो आपको पता है, जब डिमांड बढ़ती है तो आपको सप्लाई भी बढ़ानी पड़ती है, और जब डिमांड कम हो जाती है तो सप्लाई भी कम करनी पड़ती है। तो डिमांड और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डिमांड और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डिमांड के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ जाती है, और डिमांड के कम होने पर सप्लाई भी कम हो जाती है मार्केट में। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट की कोई डिमांड ही नहीं है, तो मार्केट के अंदर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसी प्रोडक्ट को रखता है ज्यादा बेचने के लिए जिस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड हो। जो कस्टमर ज्यादा डिमांड कर रहा हो, उसी प्रोडक्ट को यदि एक पर्टिकुलर जो व्यक्ति है उसको सेल करेगा, तो फिर उस केस में उसका प्रॉफिट भी ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है, और डिमांड कम होती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। तो अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ चेंजेस की, क्या चेंजेस आया। तो यदि मैं बात करता हूँ, जो पहले तो ये थी आपकी, यहाँ पर मैंने कहा था कोई भी प्रोडक्ट है उसका अगर कमोडिटी का जो प्राइस है वो 200 रुपए है। एक कमोडिटी है जिसका प्राइस कितना है, 200 रुपए। उस समय उसकी क्वांटिटी कितनी है, 10 यूनिट। कितनी है, 10 यूनिट वो क्वांटिटी कंज्यूम करता है। अब यदि कंज्यूमर की डिमांड क्या हो जाए, बढ़ जाए, कंज्यूमर की डिमांड क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, यदि कंज्यूमर की डिमांड क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो सप्लाई में भी थोड़ा सा क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। सप्लाई जो है वो हमेशा ध्यान रखिए, जैसे ये है,
ये तो डिमांड कर्व है और ये क्या है, सप्लाई कर्व है। ये डिमांड कर्व है और ये क्या है, सप्लाई कर्व है। तो ये पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पर मैं बात करूं कि ये सप्लाई जो है वो थोड़ी सी यूं चेंज हो जाएगी। तो चेंज होगी तो वो देखिए, या तो हम यहाँ पर भी बना सकते हैं और जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ही बनाए। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये पॉइंट जो बना आपका, ये यहाँ पर जो पॉइंट था पहले, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे थे, ये पॉइंट ई नाम दिया मैंने। और एक ये नया पॉइंट बन गया, ये बन गया E1, ये इक्विलिब्रियम 1 बन गया। डिमांड के बढ़ने पर प्रोड्यूसर के पास में इतना टाइम है कि वो क्या कर सकता है, जो भी कंज्यूमर हैं उनकी डिमांड को सेटिस्फाई कर सकता है, उनकी डिमांड की पूर्ति कर सकता है। इसलिए सप्लाई भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो सप्लाई में भी क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से सप्लाई को भी इंक्रीज कर दिया। सप्लाई जो है वो इधर इंक्रीज होती है राइट साइड में। तो आपका ये डायग्राम जो बनाया मैंने वो बताइए, वो समझ आया क्या सभी को। स्टूडेंट्स जवाब दीजिए। संदीप ने कहा यस सर, बाकी स्टूडेंट, यश राज ने भी कहा, निकिता ने भी कहा, सीमा, विनय, बेटा आपको। ओके, तो बेटा अभी आपको ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर दे, बनाना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि देखिए, जितना ज्यादा आप टाइम ऐसा सोचोगे कि पूरा चैप्टर फिनिश होने के बाद में नोट्स बनाएंगे, तो फिर वो आपके लिए टाइम वेस्टिंग है। फिर आप उसको इतना ज्यादा ध्यान से नहीं बना पाओगे। लेकिन जैसा आज क्लास ली और आज ही आपने इसके नोट्स बनाए ना, तो आपको समझ भी आ जाएंगे। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप तुरंत उसको पूछ भी सकते हैं नेक्स्ट डे, ऐसा करने से। लेकिन आज पढ़ाया और 10 दिन बाद में नोट्स बनाना स्टार्ट किए, तो आपको वो भूल भी जाओगे। और नोट्स जो भी बनाओगे वो तुरंत जल्दी जल्दी देख देख के बना लोगे, तो उसके अंदर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा नोट्स बनाने का। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे ये चैप्टर चल रहा है, उसको अभी ही तुरंत आप क्या करो, एक पेज पढ़ाया या 2 पेज पढ़ाया उसका अभी नोट्स बनाओ। इस चैप्टर के पहले बना लेना नोट्स। ठीक है, और अगर आपने पीछे वाले चैप्टर्स नहीं किए हो तो उनके भी नोट्स बनाने हैं। लेकिन पहले इसके तैयार करो और स्टार्ट कर दो। और स्टार्टिंग से आप क्या करो, इसको ऐसा रखो कि सर ने जो भी क्लासेस लिए हैं उसका आपको तुरंत नोट्स बनाने हैं। तो अगर ऐसा करोगे तो देखना आपके बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, आपको समझ में भी आने लगेगा, आपकी स्टडी में ऑटोमेटिक चेंजेस आ जाएगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके से करना।
तो आपको लगेगा। ठीक है, तो अभी जो है वो आपका दो मैंने बताए हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। पहला मैंने बताया वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, दूसरा मैंने बताया शॉर्ट पीरियड मार्केट, और एक बचा हुआ है वो है लॉन्ग पीरियड मार्केट, वो है लॉन्ग पीरियड मार्केट। ठीक है, तो उसको हम, ये है बेटा चैप्टर नंबर 11 है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, चैप्टर नंबर 11 है। और बाकी जो है वो हम नेक्स्ट कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।